अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ईद मुबारक पाकिस्तान और अहले तुर्की को बेराम मुबारक। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत प्यार भरे बड़े मिसाली रहे हैं और हमसे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सिर्फ चंद पॉइंट्स ही नहीं है जिन पर हम एक जैसे हैं। आप देखें कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारी सोशल वैल्यूज़ बहुत मिलती जुलती हैं, हमारे नॉर्म्स बहुत मिलते जुलते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी पसंद नापसंद, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और हम सब जानते हैं कि तुर्की से पाकिस्तान के हमेशा बड़े इज्जत एहतराम मोहब्बत के ताल्लुकात रहे हैं। और आज मैं उसी ताल्लुक की बहुत ही खूबसूरत कड़ी लेकर इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर आपके सामने हूँ और उस खूबसूरत कड़ी का नाम है अर्तुगरुल गाजी। इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज कैसे हुआ, पहले तो थोड़ा मैं आपको ये याद करा दूं। भाई हुआ ये कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना मनसब संभाला, बहुत सारे वादे और इरादे उन्होंने जाहिर किए जब, तो उसमें से एक ये भी कहा कि TRT यानी टर्किश जो चैनल है उस पर एक बेहतरीन प्रोडक्शन अर्तुगरुल गाजी जो है वो हमें PTV पर भी नशर करना चाहिए। बस उसके बाद क्या था, सारी अवाम ने न सिर्फ सोशल मीडिया हर फोरम को यूज़ करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन से ये सवाल शुरू कर दिए कि ये कब आएगा, ये प्रोडक्शन हमें कब देखने को मिलेगी। और फाइनली इसका आगाज हुआ लास्ट रमज़ान में। आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की पहली EP यानी पहली एपिसोड जो थी वो पहले रमज़ान को नशर हुई और उसके बाद सबने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके। पूरा पाकिस्तान जो है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी फिजा जहाँ के पेंडेमिक भी चल रहा है, आपको घर में भी रहना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और इतनी नेगेटिविटी और इतनी मायूसी, इस सब में एक उम्मीद की किरण जो है वो इस प्रोडक्शन को देखते हुए हमें नजर आई। और उसके बाद सब के सब इसके हर किरदार के प्यार में मुब्तला हो गए, वो घर का बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। और मेरे अपने घर का आलम ये था कि मेरे मियाँ, मतलब हर कमरे में हर एक के TV पर सिर्फ ये चल रहा होता था। और कभी हम सब मिलके हंसते थे कि डिस्कशन टेबल पर जो खाने की हो रही होती थी वो ये होती थी, अगले EP में क्या होगा, उसने ये कर दिया, उसका कल का डायलॉग ये था। तो ये सिर्फ आई एम श्योर मेरे घर की दास्तान नहीं है, ये पाकिस्तान के हर घर की दास्तान है। और अब तो मत पूछिए कि जब सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि बल्कि पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो इसके नाम की आ गई हैं, इसका हर कैरेक्टर जो है वो हमारी अपनी जिंदगियों में रच बस गया है। तो गोया हमने तुर्की के अर्तुगरुल को पाकिस्तानी अर्तुगरुल बना दिया। लेकिन इसके दूसरे इफेक्ट्स क्या हुए इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव सोसाइटी पे इफेक्ट क्या आए हमारी पूरी कौम पर, इस पर जरूर बात करेंगे। मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपनी हिस्ट्री जानना, उस पर फख्र करना, अपने किरदारों को जानना कितना जरूरी था इस वक्त हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इतना बड़ा हिट रहा, इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन क्या कभी आपने और मैंने ये सोचा, आवाज किसी भी किरदार को जिंदगी देने में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। अब देखें, अगर हम सलमान शाह का किरदार लें और सोचें तो सिर्फ अगर मैं उनको म्यूट कर दूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। लेकिन जब उसमें मैं वो आवाज़ डाल देती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, एक जुमला ही सुन के कि ये पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो आवाज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो हमने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारी डबिंग इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत ऐसा है हुआ कि इसको कोई पहचान नहीं मिली, इसको नाम नहीं मिला, इसको चेहरा नहीं मिला। सो आज पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ों को पहले शुरू करने में पाकिस्तान टेलीविजन का हाथ रहा है। इसी तरह आज हमारी इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करने का टाइम है और ख़ास तौर पर हमारे इस ड्रामा सीरियल को हिट करने में जिन जिन लोगों का किरदार रहा है मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगी। एक तो अर्तुगरुल गाजी और फिर उनके 3 दोस्त। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाने जा रही हूँ आज 3 दोस्तों से, अर्तुगरुल के 3 जंगजुओं से। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज सुनते ही हमें पता चल गया कि हम तुर्गुत से बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, सभी को, सभी देखने वालों को। जी, तो अब हम बात करेंगे दुआन से, और इनका अपना नाम भी अर्तुगरुल चौधरी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। उर्फ दुआन।
या उर्फ दुआन। हाँ, हम बात करेंगे बमसी से। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। जब तुर्गुत यहाँ मौजूद हैं तो आइकेज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एमन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। तो अब हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इस ड्रामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन से उर्दू ट्रांसलेशन, सबसे बड़ा मरहला। फहीम मुजाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फहीम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविजन ने इतना बड़ा मौका सर कर लिया, ये इतनी हिट सीरियल, जो कि ये भी मैं आप देखने वालों को बताना चाहूंगी कि ये हिट तो ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन, हिस्ट्री की अपनी, जाहिर है इसकी अपनी एक वैल्यू थी, लेकिन जब से ये ड्रामा उर्दू में ये इस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके तो शायद जितनी व्यूअरशिप पहले थी डबल ट्रिपल हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब ये पाकिस्तान ने ओन किया, पाकिस्तान टेलीविजन ने इसको ओन किया, तो नो डाउट इस ड्रामे ने तो वाकई एक नई तारीख रकम कर दी। वो हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो इतने वाइड रीजन के अंदर देखी जाती है, पूरे एशिया के अंदर, तो उस वजह से इसकी व्यूअरशिप हैज एक्चुअली ट्रिपल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जिसने जितने एपिसोड्स हमने यहाँ पर अपने पास से चलाई हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके, कि वो ओरिजिनल टर्किश कंटेंट तक को क्रॉस कर गया है। अर्तुगरुल जो है पाकिस्तान आकर हीरो बना है। ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था अपने नाम को, और फिर उसमें बहुत सारे नाम, जाहिर है टर्किश नाम है, तो आप लोगों को उसको प्रोनाउंस करना। मैं तो आज रटे मार मार के ईद के दिन थक गई, इन लोगों ने सही एक्सरसाइज पे लगाया। होता ये है जब आपको स्क्रिप्ट दिखाया जाता है तो शुरू में आप भी यही गलतियां करें जो इस वक्त आप कर रही हैं। कई दिन हम लोगों ने भी रट्टे मारे हैं, तब कई दिन ऐसा होता है कि गड़बड़ चल रही है तो फिर एक वक्त आता है कि आप स्मूथ हो जाते हैं और आप लेते लेते नाम बिल्कुल वन टेक में नाम लेते हैं। शुरू में तो प्रॉब्लम हो रही होती है। आपने वो शुरू में अपना पहला वॉइस ओवर करने से पहले कितनी दफा, कितने एपिसोड्स देख लिए थे? मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट देखा था और उसके 2-3 सीन्स देखे थे, क्योंकि सीन्स देखना बहुत जरूरी होता है। तुर्गुत कैसा है वो ज़ाहिर है मेरी शख्सियत और तुर्गुत की बिल्कुल अलग है। अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे नईम नहीं होना, मुझे तुर्गुत बन जाना है। तुर्गुत बन जाना, मेरा बोलना चलना जी। और एक वक्त ऐसा आता है अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं तुर्गुत हो जाता हूं, दिमाग के अंदर तुर्गुत आ गया ना, घोड़े पे जाने का दिल करता है। नाश्ते में वो लैम्ब जो होता है, भेड़ होती है, वो खाने का दिल कर रहा होता है। एमन जरा इस वक्त डायलॉग हो जाए ना थोड़ा सा कोई। तुम्हारी यादों के जिंदान ने मुझे जीने का हौसला दिया है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सच पूछो तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। मैं कल ही सरदारों और तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करता हूँ। देखना तुम ऐसी लगोगी कि इस कबीले की सारी औरतें तुम पर रश करेंगी, इंशाअल्लाह। 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 अच्छा ये मुझे बताएं दुआन, जब ये आप तीनों के कोई ऐसा सीन है जिसमें, बल्कि अगर हम पहली एपी का पहला सीन याद करें जिसमें आप चारों जाते हैं शिकार पर, तो वो चारों साथ एक रूम में होते हैं और फिर ऑडियो रिकॉर्ड होती है, कैसे होता है? मतलब अलग अलग होती है, फिर एक्सप्रेशन कैसे आते हैं उस तरह से? यही मेहनत है बेसिकली। फील सबको यही आती है कि शायद ये एक कमरे में बैठे हैं और एक माइक लगा हुआ है और उसके इर्द गिर्द सब बैठकर एक साथ अपने अपने स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरा जो है वो डब कर रहे हैं, तो फील यही आती है। अच्छा जी, पाकिस्तान, आज हमने इनसे दुआन से ये पूछना है, मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि आपका असल नाम जो ज़ाहिर अर्तुगरुल चौधरी है, इनके अब्बा ने चूंकि उनको हिस्ट्री मालूम थी, उस एसोसिएशन, उस प्यार की वजह से आपका नाम रखा। क्या आपको मालूम था, ये आपने कैरेक्टर पहले पढ़ा था कि मेरा नाम किसके ऊपर रखा गया है और क्या है? वो जब मैं थोड़ा सा जब समझदार हुआ तो ज़ाहिर अपना नाम था, जब लेना शुरू किया तो मैंने पूछा, क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे, स्कूल वगैरह में पूछ लिया करते थे, तो डैड ने मुझे इसकी हिस्ट्री बाकायदा बताई कि बेटा ये एक कबीला था, उसके एक सरदार सुलेमान शाह का बेटा था अर्तुगरुल, और ये आप यूं कह लीजिए कि ये तुर्की का पहला वो मुस्लिम वॉरियर था जो बाकायदा तौर पर सबके सामने आया, एक इनकलाब लेकर आया, उसके बाद तुर्की बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया के रास्ते पे चल पड़ा। तुर्गुत को तो ये लगने लगा है कि ये घोड़े पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उनको दिल चाहता है कि घोड़ा आ जाए, मैं घोड़े पे। आप में भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं ख्वाहिशात में? बिल्कुल ऐसा था कि शौक हुआ है तलवारबाजी सीखने का, कि तलवार चलाना सीखें। नासिर साहब मुझे ये बताएं कि बमसी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जंगजू है, उसका बहुत जानिसार दोस्त है अर्तुगरुल का, और अपनी फैमिली के तौर बिल्कुल अर्तुगरुल की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, और ख़ास बात यह है कि 2 तलवारों से लड़ता है, दोनों हाथों से लड़ता है। तो
یہ رول کرتے ہوئے آپ سے کتنا ڈفرنٹ تھا؟ آپ کو آواز میں وہ ایکسپریشن لانا کتنا کیسے؟ شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا لوئل اور اتنا پیارا کیریکٹر ہے. بعد میں اندازہ ہوا کہ جہاں وہ ایگریسو ہے بہت، ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت سافٹ بھی ہے. بہت سافٹ ہے ہاں اور بہت لوئل ہے. لوئل کہ وہ اس کی واقعی میں پوری فیملی، ارطغرل کی فیملی اس کی فیملی ہے. ہاں. اینڈ دیٹس اٹ. ہاں. اس کا صرف ایک ہی شوق ہے، کھانا اور لڑنا. کھانا. بلکہ 2 شوق ہے، ایک کھانا اور ایک لڑنا. اور ایک لڑنا. ایون تمہارے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا یہ رول؟ ویریشنز بہت ہیں اس میں، رومانٹک بھی ہے اور فائٹر بھی ہے، اپنے ہر حالات سے ڈرتی ہے، پھر باپ کی ایک فرما بردار بیٹی بھی ہے. ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی نبھا رہی ہوں. ہم اس رول سے اپنے آپ کو کیوں ریلیٹ، کیونکہ جس طرح کی ہماری عورت، ہماری ماں، ہماری بھابھی، ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ویلیوز ہے نا، وہاں بھی وہی سسٹم ہے. اس لیے ہم نے بہت جلدی کنیکٹ کر لیا ان رول سے، بہت جلدی، کیونکہ ہمیں لگا ہم آ رہے ہیں، ہے نا. بالکل. اچھا چلیں چھوٹا سا ایگزام لیتے ہیں نا آئیکس کا. ایمن کا مطلب کیا ہے؟ راگ ایمن میوزک سے کنیکٹڈ. اچھا تو آئیکس اور ایمن جو ہے وہ میوزک سے کنیکٹڈ ہے؟ آئیکس کا نہیں پتا لیکن ایمن ہے میوزک سے کنیکٹڈ رہے. جی جی بالکل. اور آپ کی فیوریٹ سنگر؟ نازیہ. عید کا دن بھی ہے اور ہم اپنی اتنی اچھی بہترین پروڈکشن کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت اچھا ہے وقت کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کچھ اپنی خوبصورت آواز میں. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے، میری التجا ہے خدا سے دعا ہے 2 دل جدا نہ کرے. ہو دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. جی فہیم، کتنا مشکل تھا انگریزی کو اردو میں ڈھالنا؟ اس میں لنگوسٹکس کے حساب سے تو زیادہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوئی. اصل جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو لپ سنک چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی وہ تو پیچھے جو وہ بول چکے، جو ریکارڈ ہو چکا، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے. آپ نے اس کو ہی اپنے الفاظ کے ذخیرے میں سے نکال کر اور اسی لینتھ کے حساب سے اس کو بٹھانا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ وہی الفاظ اور اس کا کانٹیکسٹ بھی چینج نہ ہو. مطلب یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اتنا مشکل کام کرتے ہیں، اسکرین سامنے ہوتی ہے، آپ ایک ڈائلاگ دیکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، اس سے ملتا جلتا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. نہ کریں. ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا لپ سنک چل رہا ہے، جو جس طرح سے وہ بولنا چاہ رہے شکر ہیں. اللہ مجھے تو نے ایسی جاب نہیں دی، میں تو بری طرح فیل ہوتی. مطلب یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی. وہی کانٹیکسٹ رہے بات کا، اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ چینج نہ ہو، ڈائیورٹ نہ ہو، تھوڑی ڈائیورٹ نہ ہو، بالکل بھی ڈائگریس نہ ہو اس سے. اس میں سب سے زیادہ جو اچھی چیز جس میں کرنے میں جو مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا وہ تھی جہاں پر یہ آپ کی نریشنز ہوتی ہیں نا بیسیکلی، جس کے اوپر لوگ یعنی کہ گھوڑوں پر جا رہے ہیں اور وہ پیچھے وائس اوور جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ سنک نہیں کرنا ہوتا. ایگزیکٹلی منہ سے کچھ نہیں منہ ملا. وہاں پر آپ کو یو ہیو ٹو دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیلیور، دا کرکس آف دا میسج، یہ ساری چیزیں بڑی کلیئرلی اس کے اندر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان آئی ایم شیور جتنا میں سیکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے تو پھر بھی ٹی وی پہ کام کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈبنگ اتنی مشکل ہوتی ہے اور اتنی بڑی پوری اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. کمینڈیبل جاب، زبردست بھائی، کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا، صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، نئے مہمان، نئے چہرے، نئی آوازیں، نئے کیریکٹرز. اس وقت ہمارے اگلے مہمانوں کا پینل ہمارے پاس آ چکا ہے. پیارے پاکستان، آج ہم بہت خوبصورت، صرف عید نہیں، عید کے ساتھ ایک وہ ڈرامہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس نے آنے والی نسلوں، یہ جو نسل ہے ابھی، ہم پر بہت ہی مثبت بڑے پازیٹیو ریزلٹس آنے ہیں اس ڈرامے کے. آئی ایم 100% شیور. جب ہی اس کے پیچھے یہ لاجک تھی کہ وہ دکھایا جائے پاکستان میں، تاکہ ہم اپنے آپ پر، اپنی تاریخ کو جانیں اور فخر کر سکیں. اور اس وقت میرے پاس ان سارے لوگوں کا اگلا پینل موجود ہے جن سے میں نے کہا کہ ایکچولی ہماری امیجنیشن میں جو رولز جس طرح سے آ رہے ہیں
वो इनकी आवाजें ना होती तो हम उस तरह से उन रोल्स को न पहचान सकते, न उनसे कुछ सीख सकते। हमारे साथ इस वक्त सेल जान, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने यार, सेल और जान, सेल जान यानी सैयदा मरियम रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू एज वेल। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है गोगचे। गोगचे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारा? गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आज लोग देख लें कि जो आवाजें उनके चेहरे भी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, और आपके बराबर में बैठे हैं टाइटस। टाइटस उस मुकाबले में काफी आसान है। बाकी जो टर्किश नेम्स है, क्योंकि ये सलेबी थे तो इनके नाम जरा डिफरेंट भी हैं और आसान भी हैं। लेकिन जो जितने तुर्क कैरेक्टर्स हैं उनके नाम वाकई बहुत मुश्किल है। अब जी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने, जो लोग, जो दिमाग इस सारी काविश के पीछे हैं, बिल्कुल, जिनको न सोना मिला न खाना मिला, घर वालों से तो सिर्फ और सिर्फ डांटे मिली होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली टाइम सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपके लिए ये रमजान पीटीवी के लिए यादगार बना दिया। मैं बात कर रही हूँ खुर्रम जमशेद, जो कि हमारे डबिंग डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खुर्रम आपके बराबर में बैठे हैं कामरान नकवी, जो कि एसोसिएट डबिंग डायरेक्टर हैं। आप दोनों के लिए हम सब मिलके तालियां बजाएंगे। क्या अगर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मुझे पहले बताएं कि आपने कितने ऑडिशन किए थे नवाजों के लिए? हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के अलावा जो है उस ऑडिशंस के साथ साथ पीटीवी की भी एक सेटिस्फेक्शन थी, और नो डाउट कि पीटीवी की जितने भी हमारे हायर मैनेजमेंट जो भी टीम, उसमें खबर अजहर सर माशाल्लाह प्रोडक्शंस और उन सारे वैल्यूज को वो भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग के अलावा उनको डीपली समझते हैं। एंड कमल मसूद साहिबा डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, सब लोगों की हमें जो फीडबैक्स हैं वो उनकी वजह से हम स्टेप्स में ज्यादा आसान हो गया। मरियम साहिबा, आपसे मुझे ये पूछना है कि सेलजान का रोल जो था वो शुरू होता है तो जाहिर है एक नेगेटिव रोल है, और फिर वो उसकी आगे सिलसिला चला है और वो पॉजिटिव हो जाती है। आपको देख के तो इतनी मतलब शदीद पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपको जब ये रोल, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इनको जो है वो सेलजान का रोल ऑफर कर दें? मतलब आपको भी आप सोचें कि इस रोल में जो है ना, अभी एक माशाल्लाह से घर पे भी सेलजान ही चल रही हैं। कितनी दफा देखा था आपने ये रोल? ये किरदार यकीनन चैलेंजिंग था। इसको देखा और बस वो कहते हैं ना, कूद पड़ो मैदान अमल में। और उसको जब आगाज किया तो उसकी सिवियरिटी का इतना अंदाजा नहीं था कि इतना जुनूनी या इतना ज्यादा बड़ा एक्सट्रीम कैरेक्टर है। और मतलब एक वो कहते हैं ना कि हर ऊपर से वो बड़ी काम और उस तरह लगती है, लेकिन वो अंदर इतनी भरी भी थी और फुल ऑफ नेगेटिविटी थी कि बाद में उसने जिस तरह से एग्जैक्टली हमने पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया, शोहर की साख को नुकसान पहुंचाया, हर चीज। और बहन साथ साथ थी, बिल्कुल साथ साथ थी, लेकिन बहन को पता ही नहीं था कि बहन कर क्या रही है। बहन को जो कहा जाता था बहन वो कर देती थी। ये जो सेलजान के किरदार में जो एक मस्बत अंदाज छलका है जी, और पूरा उसने 360 डिग्री टर्न लिया। एक चीज जो आती कि आप जो प्रोजेक्ट होती है वो यहाँ से, और ये सब लोगों के लिए भी है कि खुदा के लिए कि अगर कहीं कोई जिंदगी में आपको कोई किरदार ऐसा मिले कि जो अपने किसी भी मनफी अंदाज को, नजरिए को, तर्ज जिंदगी को छोड़कर कहीं भी मस्बत अंदाज की तरफ माइल होता नजर आए तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। लेकिन ये हमारे माशरे के लिए, क्योंकि हमारे जो ड्रामाज होते हैं ड्रामा वो बहुत मौसर हैं, बड़े पुरतासुर हैं। जो आपने देखा जैसे कि अब रमजान में हुआ तो हर एक बच्चा, एक खातून, मतलब अब तो सलाम का अंदाज आई थिंक 3-4 डेज इतना ग्रिप पकड़ गया था ये कि हर बंदा सोशल मीडिया पे अर्तुरुल के बारे में बात कर। नहीं, अर्तुरुल समझ रहा था, हर लड़का अर्तुरुल था, हर लड़की हलीमा। ईद के मौका पर जो है गाय बैलों के नाम अर्तुरुल एंड हलीमा सुल्तान रखे जा रहे हैं। तुर्गत एंड बमसी भी आ गए बैल। यस, लेकिन इजंट इट ब्यूटीफुल? देखिए पहली दफा ये हुआ है, हम दूसरों के कैरेक्टर्स जो उन्होंने, उनकी प्रोडक्शंस होती थी, उनके बनाए हुए जो कैरेक्टर्स होते थे, जो कि हमारी अपनी हिस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं है, उनको अपना हीरो समझ रहे होते थे। बट अर्तुरुल के आने के बाद हमें हमारा हीरो मिल गया बेशक। और इसमें जाहिर है ये उर्दू डबिंग जो है वो इसका काम है, बहुत बड़ा रोल है। गोगचे का जब रोल आपको हुआ सारा तो ऑफर, तो फिर
آپ کہتے ہیں کہ اداکاری مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے. اداکاری پہ اداکاری اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ایکسپریشنز نہیں دینے، آپ نے سامنے والے کے ایکسپریشنز کو جسٹیفائی میچ کرنا ہے. ہاں ایکچولی وائس ایکٹنگ جی ڈیفیکلٹ دین ایکٹنگ. سو حماد، بلکہ میں سوچ رہی تھی میں تمہیں کس طرح سے پکاروں، حماد عرف ٹائٹس کہوں یا ٹائٹس عرف حماد کہوں؟ کیا اصل کیا لگتا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ بھول تو نہیں کہ حماد ہوں؟ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ آج کل مجھے لوگ حماد سے زیادہ ٹائٹس کے نام سے جانتے ہیں. ٹائٹس، لیکن وہ آپ سے ملنے جلنے والے نا. آج ٹی وی پہ آ کے آپ نے اپنا کام کرنے نکلے تو باہر ذرا پی ٹی وی سے. ٹائٹس کے نام سے میرا ریسنٹلی برتھ ڈے تھا تو مجھے جو جتنی وشز آئی ہیں وہ میجورٹی ہیپی برتھ ڈے ٹائٹس کے نام سے آئی ہیں. جب یہ رول ملا، میں یہ پوچھنا یہ چاہی تھی کہ ہمیں عموماً نیگیٹو اگر رول ملتا ہے تو بندہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، یار پھر کیا کروں گا، پھر لوگ ایسے سمجھیں گے ایسے. تو وائس اوور آرٹسٹ تو آرام سے قبول کر لیتا ہوگا کہ نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میری آواز ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا. اب کیا ہوگا جب بدنامی منظر عام پر آ گئی؟ وہ تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میرا اوور آل جتنا ڈبنگ کریئر میرا رہا ہے، میں نے ہمیشہ پازیٹیو کیریکٹرز کیے ہیں. میں نے آج تک کوئی نیگیٹو کیریکٹر نہیں کیا تھا. اچھا، مجھے خرم جمشید صاحب نے جب بلایا، اور آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس پہ کتنے آڈیشنز لیے تھے پہلے، لیکن جب مجھے کیریکٹر دکھایا گیا، پہلے تو اتنی اسٹرانگ انٹری تھی اس کیریکٹر کی کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے ہیرو کو بھول جائیں. ایکچولی اٹس ارطغرل ورسز ٹائٹس. وہ اپنے اس سائڈ کا صلیبی سائڈ کا سپہ سالار تھا، اس سائڈ کا ہیرو. ہاں، تو کامران بھائی نے مجھے اس کا سین دکھایا. پہلے میں نے کہا مجھے سین دکھائیں کیریکٹر کیا ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ اس کی انٹری تھی کہ میں نے کہا نہیں یہ کریں گے. تو اب آپ کو اپنی جو پازیٹیو چیزیں وہ کتنی نیگیٹو محسوس ہونے لگی ہیں؟ مطلب خود کتنے ہو گئے نیگیٹو؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ٹائٹس بن جاؤں ریئل لائف میں بھی؟ کبھی اسٹوڈیو میں تو گھستے ہی خیر ٹائٹس بن جاتے ہیں ہم. اچھا، وہ فوراً ایک فیل ٹائٹس والا آ جاتا ہے. اور لیکن جو ٹائٹس کا ایکچولی کیریکٹر ہے، جتنا شفاق وہ دکھایا گیا ہے، اللہ نہ کرے میں ایسا ریئل میں نہیں بننا چاہتا. اور ٹائٹس کے نام سے پہچان اپنی جگہ، لیکن ہاں اس کیریکٹر جو لیکن یہی تو آپ کی کامیابی ہے. ایکچولی یہی کامیابی ہے کہ اس پرفارمنس نے آپ کو اس کیریکٹر کے ساتھ آپ نے ایسا میچ کیا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ٹائٹس کی آواز ہم کچھ اور سن سکتے ہیں. ہم کو وہ دیکھتے ہوئے، سلجان کو دیکھتے ہوئے اسی آواز سے رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ کیریکٹر آپ کے لیے. بالکل. یہ جو خرم جمشید صاحب ہے نا، جی جی، انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کر دیا ہے، اب آپ نہ کسی اور جاب کے رہے ہیں نہ اپنے گھر کے رہے ہیں. مطلب آپ نے پکڑنا اس بندے کو جا کے آپ پکڑ لیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. میں نے سنا ہے مطلب کتنی دفعہ ایڈٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، کتنی دفعہ آپ ان سے کام کروا لیتے ہیں، گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ کال آتی ہے آ جاؤ واپس. وہ ذرا بتائیں نا، جو ارطغرل جو ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو چینج کرنا پڑا تھا نام، اس نام کی کہانی پلیز ہمیں سنائیے. 18 EPs ہم ڈن کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اور رمضان میں کوئی آن ایئر سے ہمیں 4 ڈیز ریمیننگ 4 ڈیز پہلے، اور میں کوئی 12:30 اپنے گھر ان ہوا. ٹیم بھی ہم جا چکے، تو گھر آیا تو ایک کال مجھے آئی ڈی پی کمل مسعود صاحبہ کی. بولے یار وہ ارطغرل نہیں ہے، ارطغرل ہے. تو میں نے کہا یعنی آپ 18 EPs ریکارڈ کر چکے ہیں اور 2 دن بعد آن ایئر جانا ہے. آن ایئر جانا ہے، اور اس میں 1000 دفعہ 1000 لوگوں نے 856 پلس ٹائمنگز ٹیکس ڈفرینٹ، اور ایک EP میں 26 کریکٹرز ہیں. تو 26 کریکٹرز میں اگر 26 ٹائم بھی اگر ارطغرل بولا ہے تو 18 EPs کے اندر جو ہے اگر کسی نے 3 ٹائم بول دیا ہے تو پہلے کامران نقوی نے ایکشن لیا کہ میں اس کو جو ہے نا وائس ایکٹ کے ذریعے سبوں کو ایڈٹ کروں گا. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، خواہش پوری کرتے ہیں. شروع ہوئے تو رات کو میں کوئی 10 بجے جب پہنچا تو وہ کامران کے سارے بال کھڑے ہوئے تھے. تو وہ ہیڈ فون لگا. میں نے کہا بھائی نہیں ہوگا، سبوں کو بلانا پڑے گا. انہوں نے سبوں نے کرنا ہے، ہم میمک نہیں کر سکیں گے، ہمیں پر ٹائم نہیں. چونکہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں. اچھا ہم ایشوز کے اندر جو ہے وداؤٹ ٹیشوز کام کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے یہاں بیریئرز روڈ پہ لگے ہوئے ہیں، کووڈ-19 ٹھیک ہے. اب ڈبنگ ماسک لگا کوئی کہیں آ جا نہیں سکتا، آپ گاڑی گھر سے باہر نکال نہیں سکتے، دکانیں بند ہیں، ٹرانسپورٹس ویسے بند ہیں. ہماری ایک کریکٹر ہیں شیریں آپا، ہائمہ خان، انہوں نے آ کے اسپرے کر دیا مائک کے اوپر کووڈ کے چکر میں وہ مائک ہمارا اب گیا. ہاں اب ارطغرل میں جو آپ نے کہا نا توتلے، پورا اسٹوڈیو 2 دن توتلا ہو گیا. اور
और फिर एडिट पे जो है, मतलब यहाँ बैठ के हम हंस रहे हैं लेकिन ये सोचें कि इन दोनों पर बाकी इनके टीम के मेंबर्स पे क्या गुजरी होगी। तो गुजरी, लोग चले गए रिकॉर्ड करा के, वो तो गुजरी पीटीवी पे। फिर मकसद एक इशू अगर उठता है ना, वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल के सेंसर डोमेन के अंदर वर्क करना और टाइम शॉट के अंदर क्वालिटी डिलीवर करना चैलेंज भी है। ये मेरे तमाम कैरेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर ये पाकिस्तानी टेलीविजन का अपना, पाकिस्तान का अपना इमेज था कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत जाती इंटरनेशनली, जहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में डबिंग के बाद इसको 4 चांद लग गए और पहले से कहीं गुना ज्यादा देखा गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती। और सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पता है कब मिलती है? जब बॉसेस जो है ना आपसे काम भी लें और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, आपका ख्याल भी कर रहे हो। खावर सर इतने शार्प आदमी कि सेकंडों के अंदर ना मेरे सारे मामलात ना टक कर देते। अच्छा खुर्रम, हम कामरान, मुझे सच सच एक जवाब देना है। पहले तो आप दोनों बोले कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, दोनों को साथ बोलना है, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तक 6 महीने से हम सच ही कह रहे हैं। नहीं प्लीज बोले, इसके बाद मैं जो सवाल करने वाली हूँ आपसे, प्लीज बोले। हाँ, जो कुछ कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कब आपको लगा कि अब हम छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, कुछ भी नहीं, अब हम इन्हें चेहरा नहीं दिखा सकते और ये तो एक मैस है जिसमें हम फंस गए हैं, रोजाना एक भी देना है, कैसे? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि जिससे पहले कि आपने कहा कि सच के सिवा कुछ नहीं कहना, तो ये फीलिंग हमें कभी भी नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। इन सारे कैरेक्टर्स को संभालना, अब अगर मरियम जी की रिकॉर्डिंग या डबिंग एक वक्त में है, फिर इसकी जयसारा की है और दूसरे आपके कैरेक्टर्स जो हैं, तो वो 6-7, मतलब कितना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, एक ही वक्त में कितनी सारी डबिंग हो रही होती हैं? जब हमने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, हाँ। उस वक्त मैं अकेला रिकॉर्डिस्ट था और केजे मेरे साथ थे। हमने 12 EP मैंने अकेले ने निकाले विद केजे ब्रीफ कर देते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये है, ये है, ये कैरेक्टर है, उसको 12 EP हमने। फिर उसके बाद हमें जब ये डेली जाना है रमजान में, और रमजान में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया था और कोविड भी शुरू हो गया था। जी। उस दौरान फिर हमने एक और रिकॉर्डिस्ट हायर किया, शहजाद इस्लाम, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया। 13 EP से फिर हमने उसको डाइवर्ट किया। ये एक्चुअली प्यारे पाकिस्तान मुझे मालूम था क्योंकि हमारी बात हो गई थी, मैं ये आपको बताना चाहती थी, ये इसको इस तरह से इतना स्टोरी को बड़ा कर दिया हमने कि देखें ये छोटा सिस्टम इन्होंने जो अपना कॉम्पैक्ट सिस्टम रखा हुआ है उसी ने ये इतना बड़ा मार का अंजाम दिया है। और लोगों की इमेजिनेशन जनरली यही है, जी, वो यही सोचते हैं कि शायद जैसा भाई आपने उसकी 1200 तस्वीर खींची थी ना, स्टाफ होगा और ये होगा और इतने सारे कैरेक्टर्स, तो मुख्तलिफ वक्तों में पता नहीं कितने डबिंग रूम्स होंगे जहाँ ये सब हो रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बात होगा, होती है जहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन हो ना, वहाँ पे फिर आपका जो कहना चाहिए सराउंडिंग्स या आपका हुदूद अरबा मायने नहीं रखता। वहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर कमिटमेंट। थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड के सेकंड सीजन जितना पहला कामयाब रहा है उससे कहीं और ज्यादा कामयाब आपकी मेहनतें उसमें भी रंग लाएं, और इसी तरह मरियम जी आप सब लोगों की टीम एंड यूनिटी ऐसी बरकरार रहे। सो मच इंशाल्लाह। हाँ जी, अब मजीद कैरेक्टर्स हैं, अभी हैं, जाना कहीं नहीं है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को दोबारा बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद पीटीवी पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और जैसे कि आपको मालूम है ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़े से फासले के साथ मना रहे हैं, अपनों से बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे उस तरह से, घर वालों के साथ तो हैं आप जाहिर है घर में, लेकिन अपने प्यारे जिनसे ईद पर मिला करते थे और यूजुअल ईद जैसे हमारी हुआ करती थी वो नहीं है। लेकिन आगे आने वाली अच्छी और पूरी उम्मीद ईदों के लिए जरूरी है कि हम ये ईद थोड़े से फासले से मनाएं, और इसीलिए हमने आज सोचा कि ऐसा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लाया जाए कि आप घर बैठे जिस तरह से अरतरुल ने आपको रमजान से लेकर अब तक अपने शहर में गिरफ्तार किया हुआ है, उसी तरह उसी का जादू जो है किन एक्टर्स ने, किन रोल्स ने, किन आवाजों ने डबल ट्रिपल कर दिया है, उन सारी आवाजों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पहली दफा। सो ये कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं है। सो आइए अब आपको इस ड्रामे के मरकजी किरदारों से मिलवाते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके नाम पर अब तो बहुत बड़े से लेके छोटे से छोटा ब्रांड, बल्कि अब तो हंसी की बात यह है कि इस बकरा ईद पर इनके नाम के बकरे भी आने लगे हैं।
कैटल जो हैं वो कैटल फॉर्म्स जो हैं वो इनके नाम से चलने लगे हैं। ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको इत्तिसामुल हक से, यानी कि अतरुल गाजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। इत्तिसाम, बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम जरा हलीमा सुल्तान से लोगों को इंट्रोडक्शन करा दें। इस वक्त मौजूद हैं राबिया किरण राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। उर्दू में इसको जिस तरह से आपने ढाला आप लोगों की आवाज़ों ने, ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ब्लेसिंग भी है मेरे ख्याल में। एक तो एक्सेप्ट कर लेना, फिर साथ साथ उसको उसी लेवल पर जाकर मनवाना, काम करना। ये वाहिद प्रोडक्शन है जिसका 100 नहीं बल्कि 200% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक है। और मैं समझती हूँ कि इसकी वजह से जो डबिंग इंडस्ट्री को एक लोगों की मेरे ख्याल में नॉलेज में आया है ना कि ये एक इंडस्ट्री भी है, इसकी एक्सेप्टेंस। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे ही कैरेक्टर से मिलवाने जा रही हूँ, सुलेमान शाह, जो कि महबूब सुल्तान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। सुने, इन लोगों के लिए, क्योंकि ये टीवी के चेहरे नहीं है, आप तो टीवी का भी चेहरा है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान था? मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुश्किल था, क्योंकि मैंने कोई ज्यादा डबिंग की नहीं है, लेकिन फिल्म्स की मैंने डबिंग्स की हैं जो, लेकिन जब हमने 1-2 एपिसोड किए हैं तो उसके फॉर्मेट को समझ के, उसकी फीलिंग को समझ के। अच्छा, आपकी ना आवाज सुनते ही बंदे को हो जाता है कि यार मतलब ये सुलेमान शाह, सुलेमान शाह ईद मुबारक कहेगा पाकिस्तानियों को तो कैसे कहेगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तुर्की, सुलेमान शाह की तरफ से सबको ईद मुबारक। कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसे जुड़ जाती हैं, तो आपकी आवाज उस कैरेक्टर के साथ ऐसे जुड़ गई है। अगर हम शायद अब उसका जो ओरिजिनल वर्जन है जो कि टर्किश जबान में, उनको देखें तो हम शायद वो उस तरह से, इसको तो फौरन यूं करके क्लिक हो गई ना ये दोनों चीजें। हम आपको और उनको अब जुड़ा हुआ ये ऐसे ही है जैसे तुर्की पाकिस्तान है, तो आप लोग आपकी आवाज और उनका रोल ऐसे ही है। अगला इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है, जो कि जिसकी दीवानी पाकिस्तान के हर घर में मौजूद खवातीन है। ओ माय गॉड, ये हाइमा का रोल और फिर शीरीन अख्तर की आवाज कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, ईद मुबारक टू यू एज वेल। जी, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी आवाज से जो कि जब इस्लामी फिक्र का जिक्र होता है तो इनका नाम बड़ा, इस रोल का नाम बड़ा ऊपर आता है और बड़ा नुमाया नाम है। शेख अकबर भी कहा जाता है इन्हें सुफिया इकराम में। मेरे साथ मौजूद हैं इब्नुल अरबी उर्फ कह दूं आगे शमशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत ईद मुबारक। आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना जब आपको ऑफर किया गया, कितना मुख्तलिफ था? जब मुझे ये किरदार सिलेक्शन मेरा जब इसमें हुआ तो हकीकत में मैंने ये महसूस किया कि कम से कम कहीं ऐसी कोई खामी ना रह जाए कि सुनने वालों पे कोई ऐसा असर पड़े कि इस बेहतरीन किरदार का कोई नेगेटिव, कोई हल्का फुल्का भी असर किसी को पड़ जाए। क्योंकि बड़ा मोटिवेशनल किरदार है, बड़ा पुरतकद्दुस किरदार है। जब ये बोलता है, जब कहता है तो उसके एक्सप्रेशन चेहरे के नूरानी होते हैं सारे के सारे। अच्छा, वैसे इत्तिसाम साहब, ये जो आपने कैरेक्टर अर्तुगरुल का किया, इतने सारे इसके इमोशन, ये आपको कैसे, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए करना? मुझे ऐसा लगता है तमाम बातों को आप कुछ भी उठाए ना तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी। अच्छा, ये ऐसा हो गया होगा या ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं आखिर में ये सोचता हूँ कि किसी की कोई साइंस नहीं चल रही थी, उधर लिखा हुआ, ये सिर्फ ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर प्लानिंग हुई भी। जो कुछ हो गया, बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी दी गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहां हम गलती करते हैं, हमारे केजे और कामी से लेकर हमारे पीटीवी तक के तमाम साहिबान, आप यकीन नहीं करेंगी कि ये कितने अलर्ट लोग हैं। कुछ चीज चेंज हुई घर में जाके, ऐसा तो नहीं होता हलीमा को मिस करते हैं? हलीमा को तो मैं सेट पे भी मिस नहीं करता। अच्छा, ये ताने जरूर पढ़ना शुरू हो गए कि अगर हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा नेचुरली भी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन अब आप किसी ने खास कैरेक्टर पे आपकी आवाज सुन ली है ना, तो फौरन से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो देयर लाइक हलीमा बनने की जरूरत नहीं है, वापस रबिया बन जाओ। ओह माय गॉड। मुझे ये बताओ रबिया कि जब सोशल मीडिया पे देखती हो या कहीं चलते फिरते तुम ट्रैवल कर रही हो और तुम्हें नजर आता है कोई छालिया का पैकेट, कोई बिस्किट का डब्बा, कोई कपड़े लगे हुए, कोई खातून के नीचे लिखा हुआ हलीमा सुल्तान के कपड़े, तो वो कैसा लगता है? अपनी उसमें लगता है कि यार ये वाली जो कामयाबी, इसमें मेरा भी एक ये बिल्कुल है। हर प्रोजेक्ट से आपको एक खास यादें, खास एसोसिएशन हो जाती है। बहुत बड़ा आपके लिए भी हम श्योर चैलेंज होगा। हम जब तो आवाज को इस तरह की पर्सनालिटी के ऊपर, हलीमा की पर्सनालिटी पर एक्चुअली
डालना, उसका उतार चढ़ाव। जब वो स्क्रीन पर जाए तो लगे नहीं कि इस कैरेक्टर को निभाया किसी और ने है और सदाकारी इस पर किसी और ने की है, जाना चाहिए। तो जब हम डब कर रहे होते हैं तो अगर वो उस मोमेंट पे कोई देखे कि क्या करते हैं आप लोग, तो लिटरली हमारे हाथ पैर टांगे सब चल रहे होते हैं और हम वो सारी एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। मतलब दे आर नॉट जस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अब वो एक्ट भी कर रहे हैं। तो हम अगर वो हमें ना भी कहा जाए और हम वो डायलॉग वैसे ही अदा कर रहे हैं तो हम जैसे बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। आई एम श्योर जैसे हमारे ये एक्टर्स हैं, टर्किश एक्टर्स, ये जब उर्दू डबिंग देखते होंगे तो उनको भी ये एहसास जरूर होता होगा कि जिसने मेरे रोल्स में डबिंग की है वो बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस, चीजें मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आई विश कि कभी इस तरह हो कि आपकी उन लोगों से मुलाकात और आप इन रियल देखें। सुलेमान शाह साहब, आपने तो हम लोगों को परेशान कर दिया। हर घर में, हर घर का जो बड़ा है ना, मुझे लगता है कभी कभी मेरे अब्बा भी एक सुलेमान शाह बन जाते हैं, सचमुच नहीं, लेकिन इस रोल का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या हुआ आपकी शख्सियत में? बेसिकली मेरी शख्सियत अपनी जो है वो समझें कि मैं इसी तरह से कुछ अंदर से हूँ, बाप पूरे कबीले का, पूरे कबीले। ये वो स्पिरिचुअली जो उस किरदार की जो फीलिंग्स हैं, उसका बेसिकली कॉज मकसद सिर्फ सरदारी नहीं है, बल्कि वो अब इस्लाम का बोलबाला भी चाहता है कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस कॉज पे, जिस पैटर्न पे ये ड्रामा बनाया गया है, जो बेसिकली हम लोगों में अवेयर, ये जिस मकसद के लिए पीटीवी चला रहा है, या उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कैसे रोल मॉडल्स थे। ये एक ऐसा किरदार है सुलेमान शाह का जिसका हमें हिस्ट्री में ना तो हमने पढ़ा है कभी, या बहुत ही कुछ स्पिरिचुअल लोग थे उनको पता होगा जी, वो जानते होंगे, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो है वो उसके बारे में जानते होंगे। हमें तो यही पता था 13th सेंचुरी सल्तनत उस्मानिया, पहले क्या था हमें नहीं पता। अच्छा, उस्मानिया को या हम जानते हैं जी कि वो उन्होंने 600 साल हुकूमत की है, तो हमें बेसिकली इसके रूट्स का नहीं पता था कि हम बेसिकली ये उस्मानिया कहाँ से आए, कौन लोग थे, कहाँ से चले थे, कौन सा ऐसा कबीला था, महरकात ऐसे कौन से थे जहाँ से आपकी बारोब आवाज है ना, वो इस पर्सनालिटी के साथ, इस रोल के साथ ऐसे करके मैच जो हम कह रहे हैं ना करती है, वो बिल्कुल करती है। लेकिन बात सुने, कभी आप कोई मामूली मतलब कोई सॉफ्ट बात भी करते होंगे तो उस वक्त भी आप ऐसी कहते हैं क्या कर, मतलब घर में कैसे बोलते हैं, जरा बोल के अगर आपको बोलना है कि बेगम नाश्ता दे दो तो कैसे बोलेंगे आप? बेगम नाश्ता दे दो, प्लीज यार जी नाश्ता देना यार। वो आवाज ही गुम गई कहीं। हाँ, जहाँ कोई फैसलों का टाइम या कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई इज्जत हो उसका आ गया, तो उसमें फिर वो अपना हो जाता है कि महबूब सुल्तान बीच में आ जाता है। जो ये कितना मुश्किल था। जैसे एक सीन मुझे याद आ रहा है, प्यारे पाकिस्तान, आपको भी याद होगा, एक एपिसोड था उसमें इनके, बल्कि आपको पता है कि इस रोल ने पीछे जख्म खाया हुआ था और वो अपना जख्म दिखाना भी नहीं चाहते थे, लोगों को बताना भी, अपने बच्चों से भी छुपाया हुआ था, सिर्फ इसलिए, सिर्फ हाइमा को पता है जी, सिर्फ हाइमा को पता है, और हाइमा पूछती भी है जी शीरी साहिबा, बिल्कुल है ना? मुझे याद है, और अभी मैं जब कर रही थी डबिंग तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक्चुअली फील किया कि शायद ये जख्म है, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे हिट किया इस चीज ने, तकलीफ हुई। तो कनेक्शन जो है इस रोल से वो ऐसे भी बना, शायस्ता मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो यू नो आई थिंक एक माँ जो होती है वो हर चीज को महसूस करके वो बड़ी आसानी से महसूस कर लेती है। बट यहाँ पर आप एक हेड भी हैं कबीले की एक तरीके से, और आप अपने शोहर को भी सपोर्ट कर रही हैं। इमेंस सपोर्ट है, सब आपके पास आ रहे हैं, आप हर तरीके से काम कर रही हैं। और इसमें आप सुजान खातून का अगर कैरेक्टर देखें, उससे शदीद मतलब इख्तलाफात भी हैं। तो आई थिंक जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, यू नो, औरत जो है वो बहुत बहुत अजीम चीज है, बहुत उसमें अजमत है, अगर वो अपनी अजमत को और अपनी पावर को महसूस करे। वो ड्यूटीज जो हमारी हैं एज मदर, एज डॉटर, है ना, घर की औरत की, उसको हम इतना छोटा समझने लगे, जबकि हमने इस कैरेक्टर में देखा और कितनी पुरानी, वो तो क्या चला रही है पूरे खानदान को, अगर वो नहीं है तो सारी गाड़ी चली नहीं चल सकती। तो और सब आके उसी से बात पावर है हमारी औरत की, शी इज लाइक अ जैसे कहते हैं ना कैथारसिस मशीन, जहाँ पे सब आके अपनी बात करते हैं। और उसके पास कोई हल होता है। शी ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, एंड शी इज ऑलवेज होपफुल,
always Allah बेहतर करेगा इंशाल्लाह. That is इंशाल्लाह everything that I loved about this play. होते ना, मैं भी शायद नेचर वाइज आप कहते ना कि मैं भी एक माँ हूँ अंदर से, मतलब मैं जब मेरे अपने बच्चे नहीं थे मैं तब भी माँ थी, होती नेचर एक होता है. तो वो जो जब हमारी वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची देखती है ना ये हाइमा का रोल, तो उसको लगता है ये इसमें मैं कहीं मौजूद हूँ और मुझे ऐसे होना चाहिए. बेशक. शायद मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एक, जब हमने डबिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कहा खुर्रम मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले के रिलीज होने के बाद हमारी सोचों में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली आएगी. और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि हम एहसास कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या ग्लोरियस पास था, कितना ग्लोरियस पास था कि अगर हम उसको समझें तो हमें बहुत फख्र होगा अपना मुसलमान होने पे. जरूरत नहीं है, हमें किसी हीरो की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड पीपल लाइक अरतुरुल एंड नेमलेस मुस्लिम लीडर्स. सो दिस इज व्हाट ये इतनी खूबसूरत हम बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ये आज की सेलिब्रेशन और ईद का ये सिलसिला और खूबसूरत इस ड्रामे का रुके, लेकिन मैं, हमारी टाइम लिमिटेशंस हैं, हमें आपसे खुदाफिज कहना है. एक चीज जाते जाते वो अंदर की, तो वो जो अंदर वाली औरत है ना वो खत्म नहीं होती, तो वो दिल चाह रहा है कि इतनी मसरूफियत जब है आप लोगों को इस ड्रामे की डबिंग के साथ और इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है अपने अपने रोल से, किसके घर में झगड़े हुए हैं? तो शमशाद साहब आप तो लगता ही नहीं है ना झगड़ते होंगे ऐसे. नहीं, मैं तो बल्कि ज्यादा मेरे घर वाले बहुत खुश हुए हैं कि आप बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं. अरे कम से कम घर में नमाज का रुझान पैदा हो रहा है, कम से कम घर में. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान टेलीविजन को इसका क्रेडिट जाता है. बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान टेलीविजन ने ये कदम उठाया है और बहुत कामयाबी के साथ उठाया और बहुत ही पॉपुलर हुआ है. फैमिली में पीटीवी बैठ के देखा जाता है इसलिए कि वो अपने बच्चों को, अपने जो उसकी औलाद है उसको तरबियत के लिए कि इसमें एक जो भी प्लेज लगती हैं, जो भी ड्रामाज आते हैं, उसमें एक जो है बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, उसका एहतराम कैसे किया जाता है, उन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है. आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? इसमें जो खास जो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे किस तरह से एक जो बीवी है अपने शोहर के साथ खड़ी है, चाहे उसको कभी लग रहा है कि वो गलत फैसला कर रहा है, मगर वो उसको इंडोर्स कर रही है, मतलब वो उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं जो सुलेमान शाह कह रहे हैं वो सही है. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर बच्चों को कि बड़े भाई से ये कहना कि तुम्हारा छोटा भाई है तो तुमने आगे से कोऑपरेट करना है, और अपने बेटे अरतुरुल को कहती है कि तुमने अपने बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है. तो ये एक सबक है जो आजकल के, मैं अक्सर कहती हूँ नो प्रॉब्लम, यू कैन डू योर ओन थिंग, दैट विल स्टॉप, सॉल्व हो जाएगा, इट विल स्टॉप. इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी वालिदा मुझे कहें कि आओ ड्रामा आ रहा है बैठ के देखते हैं. ये बहुत अरसे बाद हुआ. कितनी प्यारी ये देखना है. अब ये हो गया है कि घर का हर, मतलब बूढ़े भी बच्चे भी उसी इंटरेस्ट के साथ एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए कि वो एक्चुअली हम सबके अंदर है, हम वही हैं, हम वही भी है. अब ये आज जब ये सब बातें हम कर रहे हैं ना, तो एक चीज का कहना बहुत जरूरी है. आज लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे इतना अच्छा, आपने अभी कहा कि कैसे किरदारों में आप लोग बिल्कुल जल हो गए, कैसे अपना लिया. तो ये वो मोहब्बत थी जो लोगों की तरफ से हमें मिली. तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि केजे प्रोडक्शंस से लेके पीटीवी, और पीटीवी में हर वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने किसी को पानी भी पिलाना है, वो भी आज ये ओन करता है कि पीटीवी से ये ड्रामा नशर हो रहा है. तो आज उस आदमी को भी थैंक्स कहने का दिन है. सही बात. हम सब कम से कम उन तमाम लोगों को जो बिहाइंड द कैमरा हैं, जो हमारी तरह जिनकी आवाजें नहीं है, जिनके चेहरे नहीं आते सामने, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इदारे को और मुल्क को कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी बात है. बहुत बहुत शुक्रिया. जिस तरह अरतुरुल गाजी एक फैमिली, एक कबीला और उनके सोशल नॉर्म्स और उन्होंने क्या हम पे इम्पैक्ट डाला है, इसी तरह उसकी यूनिटी, एक्चुअली इस फैमिली की यूनिटी ही है जो उसको कामयाबी से एक के बाद एक कामयाबी दी जा रही है. अगर हम सब ऐसी ही टीम बन जाएं, सारा पाकिस्तान, तो फिर कामयाबियां हमसे पीछे कभी नहीं हटेंगी इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. पीटीवी की इस नशियात से हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.